हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम ए गेम ऑफ चेस का सेकंड पार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले वीडियो में करा चुकी हूँ। इस ए गेम ऑफ चेस को टी.एस. इलियट ने लिखा है और आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। When Lil's husband got demobbed, I said, I did not mince my words. I said to her myself, hurry up please, it's time. यहाँ पर जो सीन दिखाया गया है वो एक पब का सीन है जहाँ पे कुछ लेडी और कुछ जेंटलमैन आपस में बात कर रहे हैं। तो एक लेडी बताती है लिल के बारे में और उसके हस्बैंड के बारे में कि उसे जो वहाँ से पता चला है उनके मिलने से, वो आज सब कुछ बताएगी और कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रही है। उसने जो जो सुना है और देखा है वही बताएगी। तभी वेटर आकर उन्हें जल्दी करने के लिए बोलता है। नाउ एल्बर्ट्स कमिंग बैक, मेक योरसेल्फ अ बिट स्मार्ट, ही विल वांट टू नो व्हाट यू डन विद दैट मनी ही गेव यू। वो लेडी बताती है कि मैंने एल्बर्ट की जो वाइफ है लिल, उससे कहा कि एल्बर्ट आने वाला है तो तुम्हें थोड़ा स्मार्ट हो जाना चाहिए और उसने जो पैसे तुम्हें दिए थे वो उनके बारे में भी पूछेगा, इसलिए तुम्हें उन्हें बताना होगा जो उसने तुम्हें अपने दांतों को ठीक कराने के लिए दिए थे। टू गेट योर सेल्फ सम टीथ ही डिड, आई सी आई वॉज देयर, क्योंकि मैं वहाँ थी, मुझे ये सब इसलिए पता है। यू हैव दैम ऑल आउट लील एंड गेट अ नाइस सेट, ही सेड, स्वेयर आई कैन नॉट बियर टू लुक एट यू। और मुझे याद है कि वो तुम्हें इस तरह से देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा यदि तुमने डेंचर का या फिर टीथ का एक सेट अपने लिए नहीं लिया तो। And no more cannot I said, I think of poor Albert. He has been in the army for years. He wants a good time. And if you don't give it, there's the other will, I said. और मैंने कहा कि जो एल्बर्ट है वो काफ़ी दिनों के बाद आर्मी से अपने जॉब के बाद आ रहा है और वो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहेगा, इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा सा बन जाना चाहिए। और यदि तुम ऐसा नहीं कर सकती तो और भी कुछ अन्य लोग हैं, अन्य वुमेन्स हैं जो ये प्लेजर एल्बर्ट को दे सकती हैं। ओह इज़ देयर, तो जो लेडी होती है लिल वो कहती है अच्छा। शी सेड समथिंग, ओ दैट, आई सेड, आई विल नो हु टू थैंक, शी सेड एंड गिव मी अ स्ट्रेट लुक। वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि मुझे किसको थैंक यू बोलना चाहिए। वो मेरी तरफ एक स्ट्रेट लुक देती है, यानी कि मुझ पर ही शक करती है। हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम। तभी वेटर आकर बोलता है कि जल्दी कीजिए क्योंकि पब अब बंद होने वाला है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट, आई सेड। मैंने उससे कहा कि यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो ठीक है, अदर्स कैन पिक एंड चूज़ इफ़ यू कैन नॉट। जो और लेडीज़ हैं और वुमेन हैं वो इस जो अपॉर्चुनिटी से पिक कर सकती हैं और तुम्हारी जगह ले सकती हैं यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो। बट इफ़ एल्बर्ट्स मेक ऑफ इट वुड नॉट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग, यू ought टू बी ashamed, आई सेड टू एंटिक लुक एंटिंग। तो वो लेडी बताती है कि यदि एल्बर्ट तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले अलर्ट कर रही हूँ। और तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम इतनी बूढ़ी नज़र आ रही हो एंड हर ओनली 31, और तुम्हारी एज अभी 31 है केवल। I cannot help it, she said, pulling a long face. It's damn pill I took to bring it off, she said. वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कुछ जो पिल्स ली थी अबॉर्शन के लिए, उसके कारण ही मेरी ऐसी हालत हो गई है। फिर वो बताती है कि उसके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, लेकिन जब जॉर्ज उसे होने वाला था तो उसकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल मरते मरते बची हुई है, इतनी हालत उसकी ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। द केमिस्ट सेड इट वुड बी ऑल राइट बट आई नेवर बीन द सेम। हालांकि जब पिल लेते वक्त मुझे केमिस्ट ने कहा था कि मैं पहले जैसी ही हो जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं हो पाई। यू आर अ फूल, आई सेड। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो। वेल इफ़ एल्बर्ट वुड नॉट लीव यू अलोन देयर इट्स, आई सेड। मैंने उससे कहा कि यदि एल्बर्ट तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता तो इसमें बुराई ही क्या है। वट आर यू गेट मैरिड फॉर यू इफ़ यू डोंट वॉन्ट चिल्ड्रन, और तुमने शादी की ही क्यों यदि तुम बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी। हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम। तभी वेटर आके बोलता है कि पब बंद होने वाला है, आप जल्दी कीजिए। लेकिन वो वुमेन कंटिन्यू करती है आगे। वेल दैट संडे एल्बर्ट वॉज होम, दे हैड अ हॉटगमन। और इस संडे को जब एल्बर्ट घर पर ही था तो उन्होंने हॉटगमन बनाया हुआ था, यानी पिग का मीट, और उन्होंने मुझे भी डिनर के लिए बुलाया इसे एंजॉय करने के लिए। एंड दे आस्क्ड मी टू डिनर टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट।
हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम, हरी अप प्लीज इट्स टाइम। तभी वेटर आकर बोलता है कि प्लीज़ जल्दी कीजिए क्योंकि अब पब बंद होने का टाइम हो चुका है। गुड नाइट बिल, गुड नाइट लव, गुड नाइट मी, गुड नाइट। फिर उसके बाद वो एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं, उसमें जिसका नाम है बिल, लव और मे, और फिर वो चले जाते हैं। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि किस प्रकार एक वुमेन की सफरिंग और सोसाइटी में जो उसकी पोजीशन रह गई है उसके बारे में बताया हुआ है। एक वुमेन को कितना सफ़र करना पड़ता है फिजिकली और मेंटली। तो यही हम इलियट दिखाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये पोएम कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।